हेलो बच्चों, फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय पठारिया सर चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे धारा विद्युत का टॉपिक विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना कि विद्युत प्रतिरोध होता क्या है। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? किसी भी चालक का वह गुण होता है जिसकी वजह से उस चालक में जो बहने वाली धारा होती है, उस चालक में बहने वाला जो करंट होता है उसका विरोध होता है। किसी भी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें बहने वाली विद्युत धारा का विरोध होता है। ठीक है, उस गुण को हम क्या बोलते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, किसी भी चालक का वह गुण जिसके कारण उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा का विरोध होता है उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। चालक के द्वारा जितना ज्यादा विरोध होगा धारा का, समझ जाना उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा है। चालक में धारा का विरोध जितना कम होगा उसका विद्युत प्रतिरोध उतना ही कम होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे हम घरों में जो फिटिंग करते हैं कॉपर के वायर, कॉपर का तार लगाते हैं। ठीक है, और एल्यूमिनियम का तार भी होता है, कॉपर का तार भी होता है। ठीक है, तो इनमें जो विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो कॉपर के तार का कम होता है, एल्यूमिनियम का तार का ज्यादा होता है। इसलिए जो करंट प्रवाहित होता है, विद्युत धारा जो बहती है वो कॉपर के तार में ज्यादा बहती है, क्योंकि कॉपर का तार का प्रतिरोध कम है। प्रतिरोध कम होगा उसका विरोध कम होगा, धारा का विरोध कम होगा। धारा का विरोध कम होगा, धारा बिंदास रूप से उसमें बहेगी, उसे कोई रुकावट उसके मार्ग में नहीं आ रही, कम आ रही रुकावट। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध जो होता है किसी भी चालक का वह गुण होता है जिसके द्वारा उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा का विरोध होता है। ठीक है, चालक के पास जब ज्यादा प्रतिरोध होता है तो उसके द्वारा धारा का ज्यादा विरोध किया जाता है, जिससे धारा का मान कम हो जाता है। और जब विद्युत प्रतिरोध का मान कम होता है तब उस चालक में विद्युत धारा का विरोध भी कैसा होता है? कम होता है, जिससे धारा का मान कैसा होता है? उसके अंदर ज्यादा होता है। ठीक है, इस तरह से क्या नाम है, हम ये कह सकते हैं कि विद्युत प्रतिरोध जो होता है किसी भी चालक का वह गुण होता है जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं किसी भी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें बहने वाली विद्युत धारा के मार्ग में एक रुकावट उत्पन्न होती है, एक बाधा उत्पन्न होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध जो होता है, अगर उसके हम संकेत की बात करें, ठीक है, संकेत या सूत्र की बात करें तो सूत्र जो होता है उसका R इज इक्वल टू होता है V/I। R बराबर क्या होता है? V/I। R बराबर V/I होता है। ठीक है, V/I या V जो होता है वो चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विद्युत विभवांतर। चालक के जो सिरे है दो, उनके बीच में कितना विभवांतर लगाया जा रहा है? किसके द्वारा विभवांतर लगाया जाएगा? किसी वोल्टेज सोर्स के द्वारा, जैसे सेल के द्वारा विभवांतर लगाया जाएगा या बैटरी के द्वारा विभवांतर लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या विद्युत विभवांतर है कि जो जो कंडक्टर है अपना, जो चालक अपना है, ठीक है, उसके सिरों के मध्य कितना विभवांतर लगाया गया है। वो जैसे 12 वोल्ट की बैटरी है तो अगर 12 वोल्ट की बैटरी लगा देंगे तो 12 वोल्ट का विभवांतर लग गया। 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की अगर बैटरी लगा तो 6 वोल्ट का विभवांतर लग गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? ये भी विभवांतर हो गया। I इसमें क्या विद्युत धारा है, और विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा क्या होती है? किसी भी चालक में आवेश के प्रवाहित होने की दर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना। इसके बाद अगर इसके बाद हम इसके SI मात्रक की बात करें, SI मात्रक, ठीक है, तो इसमें इसके लिए आता है ओम, आता है ओम। ठीक है, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, इसका संकेत जो होता है वो इस तरह से होता है, ओम होता है। और अगर हम इसका ऐसा ही मात्र यहां से बनाए तो विभवांतर के लिए क्या आएगा? वोल्ट आएगा। तो विभवांतर के लगा दिया, हमने वोल्ट लगा दिया, वोल्ट और प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देना, अगर हम इसके विमीय सूत्र की बात करें, विमीय सूत्र, अगर हम विमीय सूत्र की बात करें, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र कैसे बनाएंगे? विद्युत विभवांतर का विमीय सूत्र हमें पहले से पता है क्या होता है। तो विद्युत विभवांतर का जो विमीय सूत्र होता है वो mL² T⁻³ और A इनवर्स होता है। ठीक है, अब वो निकाल भी सकते थे, चेक करना तो इस तरह से करेंगे, जैसे V इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q होता है। ठीक है, और W का होता है mL² T⁻²। कार्य का जो विमीय सूत्र होता है वो mL² T⁻² होता है, और Q उसमें क्या है? आवेश है, इसका होता है AT होता है। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? mL² T⁻³ बन जाएगा और A इनवर्स हो जाएगा। ठीक है,
तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 3 ए इनवर्स हो गया है, अपॉन में धारा के लिए क्या लगा दिया, ए लगा दिया है। ए ऊपर जाएगा तो ए की पावर -1 तो पहले से है ही, और अगर इस ए को भी हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, ए की पावर -2 बन जाएगा। ये आ गया एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2 आ गया। ठीक है, इसके नीचे लिख देंगे यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है, एक अदिश राशि है। ठीक है, ध्यान ना। तो प्रतिरोध का मतलब सब लोगों को समझ में आ गया है। प्रतिरोध क्या होता है, जब हम जानते हैं पहले से कि कुछ तार गर्म हो जाते हैं, कुछ गर्म नहीं होती है, तो जिन तारों के अंदर जब धारा बहती है और धारा का विरोध ज्यादा होता है, ठीक है, विरोध ज्यादा होता है, और जहां विरोध होता है वहां गर्म होने वाली स्थिति आ जाती है। ठीक है, तो जहां पर विरोध ज्यादा होगा वहां प्रतिरोध ज्यादा होगा। जिस तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है वो तार गर्म हो जाता है विद्युत धारा प्रवाहित होने पर। ठीक है, और जिस तार का प्रतिरोध कम होता है उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो ज्यादा गर्म नहीं होता है। ठीक है, तो ना अगर हम देखें तो एक तरह से क्या नाम है, अगर हमें एक सिंपल तरीका यूज करना है पहचानने का कि तार का प्रतिरोध ज्यादा हो या कम होगा, तो हम बता सकते हैं कि वो अगर ज्यादा गर्म हो रहा है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है, अगर कम गर्म हो रहा है प्रतिरोध कैसा होगा, इसका कम होगा। जैसे बल्ब का फिलामेंट है, अब बल्ब का फिलामेंट में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब का फिलामेंट बहुत भयंकर रूप से गर्म हो जाता है। ठीक है, जब वो ज्यादा गर्म होता है तो उसका प्रतिरोध कैसा हुआ, ज्यादा हुआ। हीटर की स्प्रिंग है, हीटर के स्प्रिंग में जब करंट प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो भी गर्म हो जाती है, तो उसका विद्युत प्रतिरोध भी कैसा होगा, बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो मोस्टली जितनी भी चीजें विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर गर्म होती है उन सभी का प्रतिरोध कैसा होता है, अधिक होता है। प्रतिरोध होता क्या है, एक जब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि प्रतिरोध क्या है, क्या हमने कभी इसको देखा है, तो प्रतिरोध तो क्या नाम है, जो भी चीज हम देख सकते हैं, जो भी चीजें हम देख सकते हैं सब प्रतिरोध ही है। ठीक है, सब प्रतिरोध है, और जिसके पास प्रतिरोध होता है उसको बोला जाता है प्रतिरोधक। सभी जितनी भी चीजें में दिखाई दे रही हैं वो सब क्या है, प्रतिरोधक है। प्रतिरोध क्यों, उनके पास प्रतिरोध है। ठीक है, इनमें हर चीज में धारा का विरोध होगा, किसी में कम होगा किसी में ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो चालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं, उनका प्रतिरोध कम होता है, और जो कुचालक होते हैं उनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, और जो अर्धचालक होते हैं उनका मीडियम होता है, उनका मीडियम। दीवार है, कुचालक है, ठीक है, इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा। कुर्सी है, ठीक है, कुचालक है, उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा। क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह से क्या नाम हम समझ चुके हैं कि विद्युत प्रतिरोध जो होता है किसी भी चालक का वह गुण होता है जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर हम इसके बाद बात करें तो दो तरह के चालक भी हम इसी में लेके चलते हैं। एक होता है ओमीय चालक, एक ओमीय चालक की बात करेंगे, ओमीय चालक। ठीक है, और एक अनोमीय चालक की बात करेंगे। तो ओमीय चालक क्या होता है, ऐसे चालक जिनके लिए ओम का नियम लागू होता है, जिनके लिए ओम का नियम लागू होता है। ठीक है, 10th क्लास में तुम लोगों ने स्टडी किया होगा कि ओम का नियम क्या होता है। ठीक है, तो जिनके लिए ओम का नियम लागू होता है उनको हम क्या बोलते हैं, ओमीय चालक, ओमीय चालक। और जिनके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं, अनोमीय चालक बोलते हैं। ठीक है, जब हम आगे ओम का नियम पढ़ाएंगे तो उसमें हम इसको दोबारा से रिपीट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है कि जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो विद्युत प्रतिरोध का जो मापन होता है वो ओम मीटर के द्वारा किया जाता है। जैसे विद्युत धारा का मापन अमीटर के द्वारा होता है, विद्युत विभवांतर का मापन किसके द्वारा होता है, क्या नाम है, वोल्ट मीटर के द्वारा होता है। ऐसे विद्युत प्रतिरोध का मापन किसके द्वारा होता है, ओम मीटर के द्वारा होता है। ठीक है, तो क्लियर है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करना और इसको शेयर भी करना।